एको अहम दूतियो नास्ति न भूतो न भविष्यति। नीतीश कुमार जैसा न कोई पहले बिहार को मुख्यमंत्री मिला और न ही नीतीश कुमार के बाद उनके जैसा कोई नेता बिहार को मिल पाएगा। जी बिल्कुल, जरा विचार कीजिए, जिस वो घर में 20 सालों से रहा करते थे, जब उन्होंने राज्यसभा का शपथ ग्रहण किया उसके अगले दिन से ही अपना घर खाली करवाना शुरू करवा दिया। ये वो बिहार है जनाब, जहां पे कोई विधायक बन जाता है और हार जाता है चुनाव तो उसको अपना आवास खाली करने में 6 महीना का टाइम लगता है। आपको ज्ञात होगा कि जब उन्होंने राज्यसभा का शपथ ग्रहण किया तो उस टाइम खरमास जो है वो चल रहा था और इसी खरमास का जिक्र करके जो है लालू यादव राबड़ी देवी ने एक अन्य मार्ग से जो अपना जो भी सामान है वो निकालने से मना कर दिया था और कहा था कि खरमास में हम वो घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इन सब से परे, सत्ता के लोभ से बहुत दूर, उन्होंने कहा कि भाई साहब जब अब हम मुख्यमंत्री रहेंगे ही नहीं तो हम इस घर में क्यों रहेंगे या इसके लिए कोई बात क्यों होगा। और उससे भी बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला कि जो ही उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा, तुरंत ही अपने सोशल मीडिया पे आके पूर्व मुख्यमंत्री लिख दिया। देखिए, देखा जाए तो ये लॉजिकल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां ये सब कुछ न होता हो, अगर वहां कोई इंसान ये सब कुछ करता है ना तो वो बाकियों से परे है, बाकियों से अलग है। बिहार के राजनीति में आपने बहुत दफा जो है वो घर को लेके, अपने पोस्ट को लेके मारा मारी देखा होगा, लेकिन नीतीश कुमार भाई साहब ऐसा नेता वाकई ना बिहार को इससे पहले मिला ना बिहार को इसके बाद मिलेगा। जब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार एक हैं और दूसरा कोई नीतीश कुमार नहीं हो सकता। चलिए क्या है कहानी, इसको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, सम्राट चौधरी जो है वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके फॉलोअर्स भी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अब इनके फॉलोअर्स हैं लगभग 38 लाख लोग। अब इनको फॉलो करना जो है वो सोशल मीडिया पे शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है किस तरीके से अब इनका जो है वो बदल चुका है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट लिखा जा चुका है, मतलब अब जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इन्होंने तुरंत अपना सोशल मीडिया जो है वो मैनेज कर लिया। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं ये सबको पता चल गया। लेकिन दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भी जो है वो अपना पोस्ट और इंट्रो जो है वो बदल दिया है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, सांसद, राज्यसभा अध्यक्ष जेडीयू, और ये बातें बताती है कि भाई साहब यही है नीतीश कुमार की खूबसूरती, जो आज तक बिहार के नेताओं में देखने को नहीं मिला। वो चरित्र है नीतीश कुमार का। अब देख लीजिए कि कोई एक नेता, अरे आपको याद होगा कि भाई डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव बने थे और उनको जो आवास आवंटित हुआ था उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ने में कितना नाटक किया था। 10 सर्कुलर रोड में जो आवास था, राबड़ी आवास, उसको छोड़ने में लालू परिवार ने किस तरीके का माहौल बनाया था। तेज प्रताप यादव ने उस आवास को छोड़ने में किस तरीके का माहौल बनाया था। और तो और ऐसे माहौल लगातार बनते रहे। लेकिन अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने एक उदाहरण भी पेश किया। जाते जाते उन्होंने बता दिया कि जो सत्ता आपको दी जाती है वो दूसरों को मदद करने के लिए दी जाती है और ये जो आवास मिला है ये सरकारी है, ये आपका जातिगत आवास नहीं है। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। और यही बात जो है साबित कर दिया है नीतीश कुमार ने और बता दिया है कि भाई साहब सिर्फ काम के लिए नहीं, अपने अंदाज के लिए भी हम जाने जाएंगे, अपने सादगी के लिए भी हमको लोग याद करेंगे और लोग जानेंगे कि नीतीश कुमार किस मुख्यमंत्री का नाम था। वो इस तरीके से सादा जीवन जिए और इस तरीके से काम किए कि काम को ही तवज्जो दिया और अपने आप को कम तवज्जो दिया। भाई जो इंसान 20 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो और बेदाग छवि रही हो उसकी, एक घोटाला में जिसका नाम जो है वो ना आया हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये काम जो है वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं। नीतीश कुमार को वाकई हम सब लोग याद करेंगे। नीतीश कुमार के बाद जो है वो अफसाने लिखे जाएंगे, कहानियां लिखी जाएगी और उस हर कहानी में जब भी बिहार लिखा जाएगा तो साइड में पोस्ट में कभी कभी नीतीश कुमार लिखा जाएगा। इसके पीछे का कारण है कि साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तो बिहार किसी भी तरीके से बेहतर नहीं था। सड़क में गड्ढे थे या फिर गड्ढे में सड़क था इसका अंदाजा नहीं था, मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी और सड़क कहीं की पगडंडिया, इसमें फर्क कर पाना जो है वो काफी मुश्किल था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार को जब सरकार मिली थी तो आपके यहाँ हो सकता है कि लाइट नहीं आती हो सकता है कि आप जो है वो अंधेरे में और लालटेन जला के पढ़ने और बाकी के रात के काम को करने के लिए मजबूर हों। आप जो है
वो पंखे का हवा महसूस नहीं कर पाए होंगे। अगर आप गाँव के होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कि भाई साहब लाइट आया कि नहीं आया, और आपको हैंड फैन का सहारा जो है वो लेना पड़ता होगा। और इस तरीके का सिचुएशन था, मतलब वहाँ पे वाक़ई ऐसा स्थिति था कि लड़कियाँ तो हटा दीजिए, लड़के भी घर से बाहर निकलने से पहले 6 बजे के बाद सोचा करते थे। घर में जो है वो ढूँढना जो है वो शुरू हो जाता था। रात को कोई हमारे यहाँ, मैं छपरा से हूँ और हमारे गाँव से जब कोई छपरा जाता था और आने में देर हो जाती थी, तो घर में चिंता लगने लग जाती थी। लोग रो दिया करते थे कि भाई साहब 7 बज गया, अभी तक बउआ घर पे वापस नहीं लौटा। क्या वो ठीक है, बढ़िया है, या फिर अब वो कभी वापस लौट ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपराध चरम पे था। महिलाओं को तो घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। इसके लिए सिर्फ जो है वो कोई हमारा समाज जिम्मेदार नहीं था, बल्कि ये तंत्र जिम्मेदार था, जहां पे महिलाओं को एक वस्तु से ज्यादा कुछ और ज्यादा तवज्जो नहीं मिलता था। फिर आए नीतीश कुमार, महिलाओं को उनकी आजादी दी, महिलाओं को लड़ने का हक दिया, महिलाओं को आगे आने का अपॉर्चुनिटी दिया, बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया, और उसके बाद चैन की सांस लेना लोग शुरू करते हैं। बिहार में सड़क के ऊपर काम करना हो या फिर हर एक काम करना हो, उसके ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। अपराधियों पे लगाम लगा दिया जाता है, और ये सब कुछ नीतीश कुमार के शासनकाल में होता है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि जब ये पोस्ट देखा तो मुझे नीतीश कुमार के उन तमाम कार्यकालों की याद आ गई कि उन्होंने किया है भाई। ऐसा मतलब दोबारा मुख्यमंत्री देखना शायद ही बिहार को नसीब हो, क्योंकि जिस स्थिति में बिहार को नीतीश कुमार ने संभाला, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। आज मैं यहाँ पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, पहला दिन उनका भी है, और उनके ऊपर बतौर मुख्यमंत्री मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, ये पहला दिन मेरा भी है। लेकिन नीतीश कुमार को कोसते हुए, उनके खराब कामों का विरोध करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिससे हम ये कहें कि भाई साहब मीडिया को तवज्जो नीतीश कुमार नहीं देते, या फिर मीडिया वालों को भी जो है वो आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। और यही खूबसूरती, इतना बढ़िया लोकतंत्र को मिला के चलाने वाला दोबारा नेता शायद नीतीश कुमार जैसा कोई बिहार में कभी आए ही नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से इनका अपना आचरण रहा, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।